तो सर यहाँ जैसे कि आप तो मुर्गी मन के होगी से रानीखेत के विषय में आप मन भी मैंने थोड़े से चर्चा करा। तो ऐसने लक्षण दिखा थे तो किसान मन तो एक तो नवा नवा जो किसान हुई वो मतलब तो थोड़े समस्या से ई जाते। अब का किया जाए किसे किया जाए मैंने विशेषज्ञ मैंने कोई बुलाया जाए। बहुत से किसान मैंने लंबा समय ले मैंने ये काम करते थे मतलब समझ में आ जाते और बहुत से दवाई वही रखे भी रहते। तो आप मन किसान मतलब का सलाह देना चाहा कि भाई ऐसी स्थिति आते तो विशेषज्ञ एक बार पूछ लेवा अगर बाद ही कोई दवा के प्रयोग करा या आप मन करा उपलब्ध है और अनुभव है ऐसे तो ये दवाई मतलब दिए जा सकते हैं। सामान्य तौर पर कुछ प्रारंभिक दवाई जो किसान भाई मन हमेशा अपन साथ रखना चाहिए, जैसे कि जो विटामिन सप्लीमेंट्स रहते हैं ना, मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स आते हैं कई तरह के बाजार में, मिनरल मिक्सचर या विटामिन रहते हैं, हाँ पानी में मिला के देना। सर ये हल्दी वल्दी भी मैंने घोल के मैंने कई बार हल्दी वगैरह भी। दूसरा वाटर सैनिटाइजर जो लगता है, ये हल्दी वगैरह है वही कैटेगरी में आते हैं ना, हल्दी वगैरह या कई प्रकार के केमिकल भी आते हैं जिसमें जो पानी के उमा जो गंदगी है या जो बैक्टीरिया होला साफ करे बा। काबर की मुर्गी मल्ला स्वच्छ पानी भी बहुत जरूरी है। कई ठो बीमारी वो पानी के कारण होते हैं ना, चूँकि उमन के जो मल और मूत्र के द्वार एके रहते हैं ना, और उमन के जो यूरिनरी सिस्टम है वो थोड़ा अलग टाइप के रहते हैं। तो जो यूरेट्स रहते हैं पानी के है ना, ओला उमन के पचाए की क्षमता कम रहते हैं, तो ओकर कारण भी यूरेट से संबंधित बीमारी कई तरह के होते हैं ना। तो जैसे कि पानी में ज़्यादा पीएच होकर ज़्यादा टीडीएस वगैरह है तो हुला किसान ध्यान करना चाहिए। अगर बड़े पैमाना में मुर्गी पालन करते हैं तो ये सब ला जांच करके देना चाहिए, और हिसाब से उमा दवाई मिलाना चाहिए ना। तो एक्सपर्ट के संपर्क में तो जरूर रहना चाहिए, बिना एक्सपर्ट के संपर्क के पहचान पाना मतलब संभव नहीं रहे। हाँ, और कई बार क्या है मुर्गी मन में बीमारी आए से पहले ही होकर जो बचाव को उपाय ओला कर लेना ज्यादा रहते। काबर की तो ये तो साफ सफाई तो एक तो बहुत बड़े माने हथियार है माने बीमारी वाला माने दूर भगाएंगे। सर इनमें एक तो ये चीज भी आप मन मैंने जोड़ दिया कि जैसे मुर्गी मन के बहुत माने आप सघन मात्रा में माने मुर्गी रहते हैं, वहाँ के बिछावन ला बहुत माने मल मूत्र करके माने गंदा कर देते थे। तो आप मन किसान में का सुझाव दे कि ये जो बिछावन है का के बिछावन रखना चाहिए और कब कितना समय में बदल देना चाहिए। बिछावन के रूप में किसान भाई मन एक तो भूसा जो उपलब्ध ओला धान के छिलका ओला उपयोग कर सकते हैं, मूंगफली के छिलका ला भी उपयोग कर सकते हैं। अगर कहीं पर लकड़ी के जो बुरादा है ओला उपयोग कर सकते हैं ना, तो इस प्रकार की चीज में उपयोग कर सकते हैं। इनमें ध्यान देना ये चाहिए कि जब भी ये उपयोग करें एक साथ में चूना जरूर मिलाना चाहिए। काबर की वह दो काम करते हैं, एक तो जो कीटाणु मल्ला मारे काम करते हैं, दूसरा चीज कैल्शियम के सोर्स रहते हैं ना, तो ओला मिलाना चाहिए है ना। और तीसरा एक ध्यान देना चाहिए कि ओकर जो साफ सफाई है लीटर के ओला मेंटेन रखना चाहिए। ओमा कर मॉइस्चर कंट्रोल जो पानी के मात्रा है वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। सूखा रहना चाहिए। ओला पता लगाए के तरीका है कि आप जो ओकर भूसा है ओला उठावा, एक मुट्ठी में जोर से दबावा और खोला। अगर खोला था तो वह फट जाते, बिखर जाते तब ठीक है। अगर पूरा लड्डू बन जाते तो कहीं गड़बड़ है, वो गीला है, हाँ ओला सुखाना है, ठीक है। दूसरा ध्यान देना है कि ओला समय समय में पलटी करना है। पलटी करना है मतलब कोड़ाई करना है ऊपर है ना, ताकि ऊपर नीचे होता रहे है ना। ऊपर के नीचे चल रहे, नीचे के ऊपर चल रहे, तो ओमा का होते कि जो कई ठो बैक्टीरिया या जीवाणु रहते जो लाभदायक जीवाणु रहते ओकर डेवलपमेंट ओमा होते और ओकरो से भी कई प्रकार के न्यूट्रिशन बर्ड मतलब मिलते हैं ना। अच्छा। तो इस तरह के बिछावन में रखेगा ओकर वही फायदा है, लेकिन वो तब फायदा मिल ही जब समय समय में कोड़ाई होई, मतलब हफ्ता में 15 दिन में एक बार कोड़ाई पलटी होना चाहिए है ना। और जो ऊपर के जो जम गए है ओला बाहर निकाल के फिर से नया चूना उना मिला के इस तरह से ओला मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा सर, ये तो मुर्गी मन के विषय में हो। अब बकरी मन भी मैंने एक ठो झुंड के रूप में मैंने मतलब पाले जाते हैं। ये मतलब भी बहुत से किसान एक तो मैंने बाहर ले चढ़ा के लाते हैं और अलग अलग मैंने बांध देते हैं। बहुत से किसान एक ठो मैंने फार्म में या घर में मैंने सब मैंने घुसा देते हैं। तो ये मन के रख रखावट मैंने आवास ये मन के बिछावन उछावन में कहा मैंने ऐसे कुछ सावधानी। देखिए जैसे बताया कि अभी मौसम बदलते मौसम में हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अभी इस मौसम में क्या होता है फर्श ठंडा हो जाता है। हाँ। तो बकरियों के विषय में हमें ये रखना चाहिए कि वहाँ भी अब जैसे आपका पैरा हुआ वो बिछा के रखना चाहिए ताकि वो एकदम से जो ठंडक है उसको शरीर को नहीं मिल पाए। साथ में आवास के आसपास जो भी आपके खिड़की दरवाजे हैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट हवा और खासकर उत्तरी साइड से जो हवा आती है वो रोकना, क्योंकि उधर से बहुत ठंडी हवा आती है। हाँ। तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम जो बकरी साला होती है उसका जो हवा का ये रखते हैं पूरब से पश्चिम रखते हैं। अच्छा। ताकि इधर उत्तर वाली हवा उसको नहीं लगे। तो एक तो ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आवाज़ सूखा रहना चाहिए। आप लगा थे श्रोता संगवारी के फोन आगे से उम्र चर्चा कर ले जाए। हेलो नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोला था संगवारी अपन के नाम बताइए।
मैं सीताराम पटेल, ग्राम तेलीपाली। विकासखंड पुसौर। हाँ, विकासखंड पुसौर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ, धन्यवाद। हाँ, आओ इधर ही बढ़िया विषय आवे संगवारी। देखा मौसम बदला थे तो ऐसे बदलत मौसम में हमारे जो छोटे पशु हैं, बकरी हैं, मुर्गी हैं, एमन के देख रेख कैसे करना है, एमन के रोग प्रबंधन कैसे करना है, टीकाकरण लेकर का होते, तो ये सब के विषय में चर्चा होते। और संग में विशेषज्ञ हमें डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद चंद्रा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पशु रोग अन्वेषण केंद्र रायगढ़। और संग में हमें डॉक्टर चंद्रपाल सिंह सोलंकी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र बोझदादर रायगढ़ को तिले। सोलंकी सर नमस्कार। नमस्कार पटेल जी, नमस्कार। हाँ, सहयोगी सर भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आओ बता अभी तक तो गाय मन के ठीक है सर, बाकी हरा चारा अभी खत्म होने वाला है। थी आत्मन भी पता हो ही कि हमन चारा ला कैसे करके रखबो। हरा चारा तो मिला तो इसे, लेकिन अभी गर्मी में जिसे बरसीम या आव का उपाय कर सकत हम। जी पटेल जी, देखिए सबसे पहले तो जैसे आपने अभी बताया कि हरा चारा खत्म होने लगा है, ठीक है। तो एक तो हमें क्या है कि जो हमारे पास अधिकता में जो चारा हो जाता है बारिश के सीजन में, ठीक है, तो उसको स्टोर करना जरूरी है। उसको अपन लोग बचा के रखें। उसको दो तीन तरीके से हम कर सकते हैं। तो जैसे हम सुखा के जो है बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, जो सुखा के रख सकते हैं। दूसरा एक अपना साइलेज नाम सुना होगा आपने, तो जिसको हम उसको अचार भी बोलते हैं चारे का। तो हरे चारे को साइलेज के रूप में भी उसको हम परिरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये जब अधिकता रहेगी उस समय की बात कर रहा हूँ। और तो अभी भी चारा को कि मक्का नहीं उसमें देखिए साइलेज के लिए तो आपका जो मक्का वर्गीय जो फसल है ना, वो सबसे अच्छी रहती है। अगर मक्के का बनाएंगे सबसे बढ़िया मक्के का रहता है। उसके बाद आप चाहे तो उसमें आपका नेपियर वगैरह भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये इन चीज का अपन बना सकते हैं। दूसरा ये जो चीज बताई कि अभी के मौसम में, जैसे ये ठंड का मौसम चालू हो रहा है, तो अभी के लिए सबसे अच्छा चारा है बरसीम, ठीक है। तो बरसीम की जो बुआई होती है वो आपको सितंबर आखिरी में या अक्टूबर की शुरुआत में आपको कर देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब एक पहली जो कटाई है उसकी 1 महीने के आसपास उसकी पहली कटाई आती है। और जब मौसम में ठंडक रहती है, जब मौसम का अपना तापमान कम रहता है, उसमें वो अच्छी ग्रोथ करता है बरसीम। तो अगर आप बरसीम लगा देंगे तो आपका उधर मार्च तक, जब तक वातावरण का तापमान नहीं ज़्यादा बढ़ जाता, तब तक आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और ये ऐसी फसल है कि जिसमें आप 10 से 12 तक कटाई कर सकते हैं अगर सही टाइम पे उसकी बुआई कर दी तो। दूसरा बरसीम का ये है कि ये बहुत अच्छा फसल है, चारा फसल, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। तो ये अगर हम अपने पशु को देते हैं तो उसके उत्पादन पे जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप अगर आप बरसीम लगा दिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगाए तो अभी अक्टूबर की शुरुआत है, अदई हो गया है, तो आप अभी भी लगा सकते हैं इसको। लगाए तो नहीं है सर, लेकिन जी बीज भी सही तरीका से नहीं मिल पाता। वो पिछले साल लगाए थे तो उसमें अमर बेल अच्छा आ जाता है। तो बीज का है कि कैसे है? अमर बेल टाइप से ना, पीला जी लता टाइप से। हाँ, ऐसे आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा बीज है तो सिर्फ वो रहेगा। पर आपके जब आपकी उसकी बुआई करते हैं ना, तो उस समय भी थोड़ा जो जमीन की तैयारी करने के ऊपर भी रहता है। अगर आप अच्छे से पानी भर के मताई करके अगर बोएंगे तो उस तरह की समस्या नहीं आएगी। तो आप इस तरह बोने के तरीके पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर सही जो उसका बोने का तरीका है उसके अनुसार बोएंगे तो इस तरह की दूसरी खरपतवार उसके अंदर नहीं आ पाएगी। और अभी हम लोग ना खेत में पानी डाल रहे हैं सर, धान की फसल में जी। तो मेरे साथ एक और किसान है जो पशुपालक हैं और दूध बिक्री करते हैं। जी ये भी बात करना चाहते हैं। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते सर, ये नेपियर घास के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था सर। इधर हमारे एरिया में उसको लगा सकते हैं क्या? वो पैदावार देगा सर? एक नाम पता बता देना सर। मेरा नाम गजेंद्र पटेल है। जी तो किसान सर, अभी सीख रहा हूँ। जी गजेंद्र जी, देखिए ऐसा है कि नेपियर तो सब तरह की इसमें जमीन में हो जाता है, पर थोड़ा सा भारी जमीन में उसका उत्पादन अच्छा रहता है। और हल्की जमीन में मतलब मैं समझा नहीं सर। भारी जमीन जैसे कि आपकी काली मिट्टी हुई है ना। हाँ जी टिकरा में कम होता है वो, वहाँ पे उसका उत्पादन कम होता है। तो जरा अच्छी जमीन है उसमें अगर आप बोएंगे तो आपको जरूर उसका उत्पादन अच्छा मिलेगा। और नेपियर ऐसी फसल है कि आप कहीं भी बो सकते हैं, ठीक है। और उसको आप साल भर, क्या 1 साल 2 साल 3 साल तक उसको आप अगर फर्टिलाइजर वगैरह देते रहेंगे, आपका उर्वरक, तो उसकी कटाई कर सकते हैं। और लगातार
मैं ये पूछ रहा था एक्सपेरिमेंटल बेस में मैं उसका बीज मुझे कहाँ से मिल पाएगा सर? रायगढ़ में मैं थोड़ा उसको लगा के देखना चाहता हूँ, अगर सही से पैदावार होगा तो बड़े लेवल पे लगाएंगे। अच्छा, बीज का देखिए उसका तो आप रूट भी लगा सकते हैं, जड़ जो लगाते हैं गन्ना जैसे लगाते हैं ना आप, जैसे तो गन्ना लगाते हैं जी जी वैसे लगा सकते हैं। और उसका जो आपको रूट चाहिए वो आप कृषि विज्ञान केंद्र आके भी ले सकते हैं। और कई किसान भाई लगा के भी रखे हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर और नहीं कहीं मिलेगा तो हम लोगों से भी आप संपर्क कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है अभी। ठीक है सर, जी धन्यवाद सर। ठीक है संगवारी। ठीक है, हाँ तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मला बात के जानकारी हुई, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो चंद्र सर आप मन कति डहर करबो किसान संगवारी मला सर थोड़े से बकरी मुर्गी चर्चा होते तो उनके खान पान विशेष माने महत्व होते और खान पान सही है शुद्धता पूर्वक माने करत हैं, तो जैसे अभी कहते हैं कि बहुत सी बीमारी माने हो जाते दूर हो जाते सर। तो एक उत्तम आहार मुर्गी मन में माने का होते हो में का तत्व माने शामिल होना चाहिए? देखा जी, मुर्गी के जो अभी जो मुर्गी पालन के जो व्यवस्था चला थे वो पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया है, है ना। तो ज़्यादातर हमारे किसान भाई मन व्यावसायिक मुर्गी पालन करते हैं, तो दाना उमन जो रेडीमेड दाना खिलाते हैं, बाहर में खरीद के खिलाते हैं। घर में बहुत कम किसान हैं जो मन अपन खुद के उत्पादन करके बनाते हैं। तो अगर खुद के बनाई तब भी उमा 3-4 प्रकार के अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से दाना होते हैं। जैसे शुरुआत में हमन चूजा कथन है ना, तो चूजा मन अलग से चिकमेस करके आते हैं, या जो बाजार में उपलब्ध है चिकमेस करके, है ना। अच्छा। तो ओला घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ओमा ओकर पहली ओकर इंग्रेडिएंट मन के मात्रा सही है। हाँ, ओमा प्रोटीन और एनर्जी के मात्रा कतका है तेला जानना जरूरी होही। तो ओकर लिए या तो मतलब जांच करवाए वाला लागी, जैसे कि हमारे प्रयोगशाला है वहाँ दुर्ग में है, है ना। ऐसा जगह से जांच करवा के पहले जो जो इंग्रेडिएंट अगर बनाना चाहते हैं, कौन उम्र की चूजा मन है, हाँ, कतका प्रोटीन मात्रा है ना। जैसे लगभग चूजा के जो दाना में है ना, उमा 20 से 22% प्रोटीन रहना चाहिए, है ना। ओकर ले कम नहीं रहना चाहिए, ओकर ले कम रही तो फिर बढ़ोतरी नहीं होए, है ना। उसी प्रकार से ओकर बाद चूजा के बाद में ग्रोवर करते हैं, है ना। जो पीरियड है मतलब जैसे बैकयार्ड करत हैं तो 8 सप्ताह से लेके 16 सप्ताह के बीच में, 16, 17, 18 सप्ताह के बीच में ग्रोवर करते होला, है ना। वो बीच में बर्ड मन के ग्रोथ होते तेजी से, तो ओकर लिए ग्रोवर दाना थे अलग से, है ना। बाजार में ग्रोवर दाना के नाम से उपलब्ध रहते। और हमारे किसान भाई मन बनाना चाहिए तो ओकरे हिसाब से होला प्रोटीन के मात्रा ला थोड़ा सा कम, एनर्जी के मात्रा थोड़ा सा उससे ज़्यादा रहते हैं, है ना। ओकर बाद में फिर शुरू होते 20 सप्ताह के बाद जो अंडा देना शुरू करते हैं मुर्गी मन, तो ओकर लिए लेयर दाना थे, है ना। तो लेयर दाना में एनर्जी के मात्रा ज़्यादा रही और प्रोटीन के मात्रा और कम हो जाते हैं। जैसे 16-17% तक के प्रोटीन रही और ऊर्जा के मात्रा उमा 3600 किलो कैलोरी तक के बढ़ाए वाला थे। तो उस हिसाब से अलग अलग एज कैटेगरी के हिसाब से दाना खिलाना चाहिए किसान भाई मन। और ओकर हिसाब से कमर्शियल अगर बनाना नहीं चाहते तो उपलब्ध है, अगर बनाना चाहिए तो ओकर फार्मूला भी हमसे मिल सकत है। ओकर इंग्रेडिएंट ओमन करा का है ओकर हिसाब से, है ना। दूसरा चीज़ अगर जब भी दाना बनाई तो महत्वपूर्ण पार्ट होते उमा मिनरल मिक्सचर के। हाँ। मिनरल मिक्सचर उमा मिलाना 1 से 2% मिनरल मिक्सचर बहुत जरूरी है, अदरवाइज का हो सकता है सर माने कैल्शियम है, हाँ कैल्शियम, फास्फोरस, है ना, आयरन, आयोडीन, ये सब के मतलब एक फार्मूलेटेड मात्रा में या तो रेडीमेड मिनरल मिक्सचर आता है ओला मिलाना है ना 1% मतलब 100 अच्छा सर ये मैं बता रहे थे मुर्गी मन के दाना में अक्सर मछली चूरा भी या हाँ फिश मील प्रोटीन सोर्स के रूप में मिलाया जाता है। काबर की वो सस्ता में हो जाते थोड़ा सा। जैसे प्रोटीन उमा हमला 22% तक प्रोटीन चाहिए, है ना। तो अगर हम खाद्य पदार्थ से मिलाबो तो महंगा पड़ी, दलहन या तिलहन खरीद के हाँ महंगा पड़ी। और फिश मील चूँकि मुर्गी मला खाए में कोई परेशानी नहीं हो, जैसे गाय के केस में का होते कि फिश मील खिलाना उचित नहीं रहे, काबर की शाकाहारी एनिमल है वह पशु है। तो ओकर लिए हमन जब भी मिलाते हैं प्रोटीन के सोर्स के रूप में तो तिलहन या दलहन के खली वगैरह ये सब मिलाए लगते हैं ना। और दूसरा ओकर पेट बड़े रहते तो ज़्यादा मात्रा में खा के भी क्षमता रखते। तो एमा प्रोटीन कंटेंट मिलाए बार प्रोटीन के एक तो खर्च भी कम हो जाते हैं, दूसरा जो प्रोटीन ज़्यादा बढ़े करके फिश मील वगैरह मिलाते हैं, फिश मील। और दूसरा एक और चीज़ मिलाना पड़ता है मुर्गियों के दाना में, वो हरे कंकड़। अच्छा, है ना। कंकड़ एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुर्गी माने पक्षी वर्ग में दांत के अभाव रहते हो में और ये कंकड़ पत्थर ही जाके वहाँ ऊपर ये में जो गिजार जो लकथन है ना अंदर में पेट में रहते हैं, हाँ अग्ना से ओमा वो जाके पिसाते हैं। तो ओकर लिए कंकड़ या जो सेल ग्रिड कहते हैं वो बहुत जरूरी है। तो ओला भी 1 से 2% तक दाना में मिलते हैं, है ना, मिला रहे थे। कई बार किसान भाई में शिकायत करते कि खरीदे वाले दाना में मिलावट कर दिए हैं करके। अच्छा सर ये मैं थोड़े जिज्ञासा में ये
जानना चाहते रहे, ये कंकड़ पत्थर जो मुर्गी मन या कोई पक्षी मैंने चुग लेते मैंने खा लेते वह तो उनके पचाए पर काम करते, तो का ये कंकड़ पत्थर भी मैंने वहाँ पच के मैंने पिसा के मैंने निकल जाते या वहाँ इकट्ठा रहते हैं उनकी जो पेट में जो मासा है वहाँ इकट्ठा। कुदरत मरद की शक्ति से वहाँ कमी होते मतलब फिर ना वो 4 से 8-10 दाना मैंने उठा के खा लेगा, बाकी कुछ घिस के निकल जाते हैं और कुछ ओकर कमी के पूर्ति करे पर मैंने 4 से 8-10 मैंने ऐसे नहीं कि हर दिन मतलब हर दिन नहीं चाहिए 100 ग्राम मैंने कंकड़ पत्थर खिलाना नहीं हर दिन नहीं चाहिए। तो अच्छा सर, ये तो मुर्गी मनबर हो, अब बकरी मनबर भी सर मैंने भी जैसे कि बाहर घूम के तो आते, लेकिन बहुत से अब मैंने गांव देहात में भी जैसे फसल लगा थे और सघन पर साल मैंने लगा थे, तो अब बकरी मतलब भी घुमाना मैंने थोड़े से कम हो गई से घर में ही बांध के मैंने खिलाते पिलाते, तो ये मन के आहार में का मैंने शामिल होना चाहिए? देखिए, एक बकरियों के आहार में जैसे आपने बताया कि आजकल ना इंटेंसिव फार्मिंग मतलब घर के अंदर रख के आवास के अंदर रखना अपने समय की मांग भी हो गई है। तो जो बकरियों का है कि पूरा पैकेज टाइप का फीडिंग होता है। आप जो एक पैकेज बनाते हैं जिसके मतलब आप एक बना सकते हैं जो चीज़ें उनको देना है। जैसे सबसे पहले तो आता है आपका डीवर्मिंग, समय पे डीवर्मिंग करना है। उसके बाद आपको मिनरल मिक्सचर देना है समय पे, क्योंकि मिनरल मिक्सचर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो शरीर के अंदर जो पाचन की क्रियाएं होती है, जो एंजाइम की क्रिया, उनमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है। शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है अगर मिनरल्स खास करे मतलब हम भार भर मने मांस भर ही मने पाला था, तो जब तक ये चीज मतलब नहीं देबो मने मांस वृद्धि भर तो फिर मने ओकर विकास होई नहीं और किसान बस खिलात रही पाचन होना भी जरूरी है। देखिए मिनरल्स की कमी को तो बराबर पचेगा नहीं और पूरा शरीर को मिलेगा नहीं। दूसरा ये जैसे 2 चीजें बताए, इसके साथ में आपको जो कॉन्सेंट्रेट दाना होता है वो भी देना जरूरी है। तो ये चीजें जब देंगे संतुलित मात्रा में तभी जाके आपकी बकरी विकास करेगी। साथ में हरा चारा भी आपको देना है। तो ये हर जैसे कि मैंने बड़े जानवर मन रहे, गाय है भैंस है, ये मन जैसे हम चारा उत्पादन करते हैं वैसे ये मन भी चारा उत्पादन करके मतलब खिलाया जा सकता है। जी सर, ये में मुर्गी पालन हो चाहे बकरी पालन हो, एजुला भी मैंने बहुत महत्व के मैंने रखते। मुर्गी मतलब भी दिए जा सकते, बकरी मतलब भी दिए जा सकते। प्रोटीन के बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन। अजोला भी बहुत अच्छा प्रोटीन के स्रोत छोटे क्षेत्र में माने, और बकरी भी और मुर्गी तो बहुत चाव से खाते हैं, है ना। तो इला मन मतलब दाना के साथ में 1 से 2% के या 10% तक के अधिकतम इंक्लूजन दे सकते हैं। ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन है, हमले फोन ले लिया जाए। हेलो हाँ, कौन बोला था संगवारी? अपन के नाम बताइए। हाँ जी, मैं नारायण नायक बोला था नवरंगपुर ले। नारायण नायक? हाँ जी। नवरंगपुर विकासखंड खरसिया पुसौर? नहीं रायगढ़ है विकासखंड। रायगढ़। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी आओ बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हारे छेरी कुकरी मन के? बस बढ़िया है। का रखे अभी? सुना ना, बकरी मना घर की छेड़ दे थे जी। अच्छा, मैंने 10 तो होगी से। तो पानी जिसे जाते कि मैंने दरपची मैंने जाते? नहीं, वो कहते कबू कबू पानी जैसे हो जाते, कबू कबू नहीं पचते जैसे गंधा थे। अच्छा, तो ये मतलब आप मन घुमाए फिराए ले जाता कि घर में बांध के खिला था? हाँ, चराए पर ले जाता ना, घर में दाना वगैरह भी देता। अच्छा, तो अब बकरी मतलब बांध के रखता थे कहाँ? भुइया में मैंने रखता, वहाँ मल मूत्र सब बिखरे रहते कि तख्ता उख्ता मचान उचान बनाया है? हाँ, वो आधा वो बनाए जी पटिया जैसे, आधा खुला है। अच्छा ठीक है, चला विशेषज्ञ मैंने कर का सलाह देते हैं वैष्णव उपाय करिया। हाँ जी बिल्कुल। तो नारायण जी कर डिवर्मिंग वगैरह कराया है समय में कि नहीं कराया हो? कृमिनाशक दवा के पान कराया हो कि नहीं? कराता, लेकिन अभी अब 3 महीना हो गए नहीं करा पाए हैं। बकरी मन जो दस्त करते हैं वो मन एक तो जो कृमि हो जा रहे थे पेट में, है ना, ओकर कारण दस्त होते। दूसरा एक ठो प्रोटोजोआ डिसीज जला कॉक्सीडिया कथन, है ना, ओकर कारण भी दर्द होते। खून थोड़ी आते हो मैं दस्त में खून वगैरह तो नहीं आए जी। हाँ, जैसे खून वाला दस्त होते वो कॉक्सीडिया के कारण होते, तो ओकर हिसाब से दवाई खिलाए रहते। तो सबसे पहले तो हमला ओकर मल के जांच कराना चाहिए, है ना, तो पैरासाइट कौन टाइप के ठीक है का कारण हो है। तेकर बाद ओकर हिसाब से कृमिनाशक दवा पिलाना है, ठीक है। और दूसरा दस्त के दवा देना है। दस्त के दवा नॉरफ्लॉक्सासिन या टिनिडाजोल के जो कॉम्बिनेशन आता है ओला दे सका था, या फिर नज़दीकी पशु औषधालय या चिकित्सालय में संपर्क करके इंजेक्शन भी लगवा के वो दस्त के रोकथाम कर सका था, है ना। हाँ, सल्फाडिमिडिन के भी ओकर टैबलेट आते या इंजेक्शन भी आते। तो कोई भी दवा जो नज़दीक के पशु औषधालय या चिकित्सालय में जाके संपर्क करे लो मन बताही, है ना, लक्षण के हिसाब से, तो ये करके कर दस्त ला ठीक कर सका था, है ना। विशेष और दूसरा चीज खाने में का देत हो? खाने में बाहर जो चले जाते जो दाना मिलते ना
हाँ हाँ दाना ला थोड़े थोड़े देथन। हाँ हाँ ठीक है। ओकर साथ में जो फाइबर होना चाहिए है ना, घास वगैरह एकदम दाना ला अचानक से पूरा प्योर दे दी है, ओकर कारण भी दस्त होते हैं ना। तो हमेशा जब भी दाना चारा देना होला बराबर मिक्स करके देना है। ठीक है संगवारी। ठीक है तो चलाओ आप मन के माध्यम ले आओ श्रोता संगवारी मन के बोले इसने समस्या हुई तो हमन के समाधान हो जाही। आप मला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन लगे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। हाँ तो डॉक्टर साहब ई चर्चा के संग संग आज के बखत पावत है बहुत बढ़िया चर्चा रही। किसान संगवारी मला जरूर एकर ले फायदा हुई ऐसने विश्वास के संग संग आज के कार्यक्रम ले विदा दिया। सोलंकी सर, चंद्रा सर, किसान मन के समस्या के समाधान बर आप मन आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान दादाओं तो मन के धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली टेक राम गोड़ के, प्रस्तुति सहयोग रही राम विलास पटेल के, तुम्हार विशेषज्ञ मन के मझुलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहीन नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कुकरी छेरी के घलो राखियो ध्यान और जाय के बेरा जमो सुने संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।